हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी चौधरी एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर खत्म। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य। ठीक है, उनके समय में क्या क्या कार्य हुए थे। तो इस टॉपिक को आप आराम से देखना और ये टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने वो फैक्ट करा दिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य। आज देखेंगे भारत के वायसराय एवं उनके समय में कार्य। ठीक है, इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा, बस ध्यान से इस वीडियो को देख लो। मतलब कैनिंग आता है सबसे पहले 1856 से 62। इसके समय में 1857 की क्रांति होती है, रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा होती है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है, भारतीय दंड संहिता 1858 भी इसके कार्य में आता है। 1857 की क्रांति आती है, रानी विक्टोरिया की घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय दंड संहिता 1858 भी इसके कार्य में आता है। याद रखना कैनिंग के बारे में। फिर आ जाता है जॉन लॉरेंस। इसका टाइम पीरियड है 1864 से 69। भूटान का युद्ध होता है 1865 में। बम्बई मतलब कलकत्ता बम्बई में उच्च न्यायालय की और 1865 में मद्रास की स्थापना होती है। अकाल आयोग का गठन भी जॉन लॉरेंस के समय होता है। आगे बताया गया है इसमें जॉन लॉरेंस हो गया, भूटान का युद्ध हो गया, कलकत्ता बम्बई और उच्च न्यायालय और 1865 में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, अकाल आयोग का गठन हो गया। ठीक है, जॉन लॉरेंस याद रखना, क्योंकि अब आया था मेव 1869 से 72। इसके समय में भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। ठीक है, भारत में सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना होती है। कृषि को और वाणिज्य विभाग होता है। 1871 में भारत की प्रमुख जनगणना होती है। अगर मेयो के समय में भारत की प्रमुख मतलब पहली बार जनगणना हुई। ठीक है, मेयो के समय में। ये लॉर्ड लेटन के बारे में। ठीक है, इसके समय में रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 आता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 आता है, सत्र अधिनियम 1878 आता है। दूसरा अफगान युद्ध इसके कार्य में होता है 1878 से 80। ठीक है, 1878 में पहली बार अकाल आयोग की नियुक्ति होती है और अकाल आयोग होता है जॉन लॉरेंस। ठीक है, याद रखना। और नियुक्ति होती है लिटिन के में। अब आ जाते हैं रिपिन 1880 से 1884। पहली नियमित जनगणना 1881 में और पहली बार जनगणना किसने कराई थी? मेयो ने। ठीक है, 1882 में स्थानीय सुशासन हंटर आयोग रिपिन के कार्य में आता है। इल्विट बिल विवाद रिपिन को भारत में उदारता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड रिपिन पूछा जाता है कभी कभी लॉर्ड रिपिन के बारे में। आगे बताया गया है डफरिंग 1884 से 1888। इसके समय में बर्मा युद्ध होता है 1885 से 88 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि किसने कराई, कमेंट में आप बताना। अब आ जाते हैं लैंसडाउन। ठीक है, ये वायसराय होता है लैंसडाउन और इसका टाइम पीरियड है 1888 से 1894। डूरंड आयोग की नियुक्ति कराता है। ठीक है, भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण कराता है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्जन के बारे में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ ही जाता है कर्जन के बारे में 1899 से 1905 में। सिंचाई आयोग की स्थापना कराता है, पुलिस आयोग की स्थापना कराता है, विश्वविद्यालय अधिनियम लेके आता है, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण कराता है। ठीक है, याद रखना। इसके तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे फैक्ट याद रखना आपको। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में कराता है। ठीक है, पूछा में कृषि अनुसंधान की स्थापना कराता है और 1905 में बंगाल विभाजन। पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन। याद रखना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर्जन। अब आ जाते हैं मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का उद्भव, सूरज सत्र और कांग्रेस के में विभाजन 1907 का कांग्रेस विभाजन कहाँ हुआ था? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। माले मिंटो सुधार इसके समय में होता है मिंटो के में। 1906 में ढाका में आगा खान
नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। अब आ जाते हैं हार्डिन द्वितीय। 1910 से 1916 बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थान है। 1911 कलकत्ता से दिल्ली लाई गई राजधानी। आगे बताया गया हार्दिन द्वितीय। 1910 से 1916 बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली, ये तो कर लिया हमने, राजधानी था 1911 में। अब आ जाते हैं चैम्बर्स फोर्ट। 1916 से 1921 गांधी की वापसी होती है। होम रूल की स्थापना होती है। लखनऊ शस्त्र और 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन होता है। विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ठीक है। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में रॉयल एक्ट आता है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में होता है। ये सन याद रखना। जलियांवाला नरसंहार की सन 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1919 से 1920 याद रखना। खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग। आगे चलते हैं। आगे बताया रीडिंग 1921 से 1926। ठीक है। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को होती है। सन याद रखना 1922 को। 1923 में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। देखते हैं इरविन के बारे में 1926 से लेकर 1931। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कर्जन था ऐसे ही इरविन, क्योंकि उसके समय में भी ज्यादा फैक्ट आए थे और इसके समय में भी ज्यादा, और पूछे भी जाते हैं पेपर में। साइमन कमीशन 1928 में इरविन के समय में आया था। हरकोट बटन भारतीय राज्य आयोग 1927 में आता है। नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग हिंदू महासभा आदि द्वारा अपना अस्वीकृति की जाती है। लाहौर सत्र 1929 में आता है। पूर्ण स्वराज की घोषणा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ इसके समय में होता है। पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस इसके समय में होता है। गांधी इरविन पेट 1931 में आता है। एक होता है वेलिंगटन 1931 से 1936। सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा होती है। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में आता है। तो बस 2-3 फैक्ट और रह गए। एक आ जाता है अब लिलित गो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। कांग्रेस मंत्रालय का गठन होता है। दूसरा विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में होता है। सन पूछी जाती है कभी फॉरवर्ड ब्लॉक की, 1939। ठीक है, सन याद रखना आप। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकृति मिलती है। क्रिप्स मिशन 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये दोनों सन पूछे जाते हैं। बेबिल आ जाता है लास्ट हमारा 1944 से 1947। सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला लाया जाता है। बेबिल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। नौसेना विद्रोह 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में होता है। आंतरिक सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, ये होता है हमारा टॉपिक समाप्त। भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद,